हेलो एवरीवन, स्टडी आइस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर जिन्हें कहते हैं। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण शोध अनुसंधान केंद्र हैं उन सब की आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर से। तो मोस्ट IMP रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक में आता है और कटक जो आता है वो उड़ीसा में आता है। ये भी आपको याद रखना है, कटक जो है उड़ीसा में आता है। और सेंट्रल जिसे कि हिंदी में कहते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, आपको इनका नाम याद रखना है। चावल कहाँ पर है? कटक में है। चावल अनुसंधान कटक में आता है। नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शिमला में आता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि शिमला के अंदर आता है और शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। अगला है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में है। और आपको यहाँ पर याद रखना है जितने भी अनुसंधान है उनमें रिसर्च की जाती है और उन पर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है और यहाँ पर सड़कों के बारे में नई नई जो मटेरियल यूज किया जाता है वो यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में ही है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो यहीं पर होती है। और जैसा ये लोगो दिख रहा है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। करनाल हरियाणा में आता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि धनबाद में आता है। धनबाद झारखंड के अंदर है और केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ईंधन या खनन से निकला हुआ ईंधन होता है उसकी रिसर्च की जाती है इस इंस्टीट्यूट में, इसलिए इसका नाम रखा है सेंट्रल माइनिंग फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि धनबाद में आता है। तो आपको धनबाद याद रखना है। धनबाद में क्या आता है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में आता है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी इसे कहा जाता है हिंदी में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर उपस्थित है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। अगला इंस्टीट्यूट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलोर में आता है, जिसे हिंदी में रमन अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर उपस्थित है। एक ऑप्शन में रहेगा बेंगलोर, तो बेंगलोर इसका सही आंसर होगा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चंडीगढ़ में आती है और यहाँ पर इसको हिंदी में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन भी कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। आपको चंडीगढ़ याद रखना है कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर उपस्थित है, तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि राजमुंदरी में आता है। और राजमुंदरी जो आती है वो आंध्र प्रदेश में आती है, ये भी आपको याद रखना है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में आती है और वहां पर क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संगठन, जिससे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा राजमुंदरी। कई बार सिंपल दिया जाता है, आंध्र प्रदेश का नाम नहीं लिखा रहता है, राजमुंदरी नाम लिखा रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार आंध्र प्रदेश भी लिखा रहता है साथ में। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये राजमुंदरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संगठन उपस्थित है और कोयम्बटूर जो आता है वो कर्नाटक में आता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भावनगर में है और भावनगर जो आता है वो गुजरात में आता है। ये भी आपको याद रखना है, भावनगर जो आता है वो गुजरात में आता है और समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पर नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान का यहाँ पर इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश किया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भावनगर में है, जो कि गुजरात में आता है। या फिर आपसे हिंदी में पूछा जा सकता है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा भावनगर। तो यहाँ पर भावनगर कहाँ पर आता है? ये पता है आपको, गुजरात में आता है और समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट का इंस्टीट्यूट बनाया है और समुद्री रासायनिक भी यहीं से निकलते हैं। तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में आता है। और देहरादून में आपको याद रखना है, जो कि कैपिटल है उत्तराखंड की, तो यहाँ पर सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
इस्टेब्लिश किया था। और इसको हिंदी में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी इलाके होते हैं, आपको पता होगा देहरादून, ऋषिकेश, उत्तराखंड का जो इलाका है पूरा पहाड़ी इलाका, बहुत सारे वन होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पर हम वनों की, वनस्पतियों की यहाँ पर शोध कर सकते हैं। तो ये शोध संस्थानों में आता है। तो सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, जो कि देहरादून में आता है। अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में आता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मुंबई में है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में आता है और महाराष्ट्र में है मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। तो यहाँ पर इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में आता है और महाराष्ट्र की कैपिटल भी मुंबई है। और इसको याद रखना है आपको कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये कहाँ पर आता है, तो ये बेंगलोर में आता है। ये आपको याद रखना है, बेंगलोर में आता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। और बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आता है, आपको मैंने बता दिया है। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको याद रखना है, जो कि बेंगलोर में आता है। और इसके साथ साथ इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पर है, ये है बेंगलोर में। अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि दिल्ली में आता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा नागपुर। नागपुर में है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है, यदि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा नागपुर। तो आपको याद रखना है नागपुर में है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला इंस्टीट्यूट आता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। तो लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में क्या है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर वनस्पति से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो यहाँ पर होती है। तो लखनऊ में उपस्थित है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अगला इंस्टीट्यूट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा कानपुर। कानपुर में है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।